हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्जाम को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए इजी स्टडी आपके सामने लेकर के आ चुका है कक्षा 10वीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी का रियल और क्लियर मॉडल पेपर और A to Z सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कक्षा 10वीं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर जो है पूछा जाएगा। 100% रियल और क्लियर हम आपको A to Z सॉल्यूशन के साथ हिंदी का मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि हिंदी ही नहीं, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट के अलग अलग मॉडल पेपर A to Z सॉल्यूशन के साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम आपको इजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। और कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम आपको टेलीग्राम पे पूरे इस वीडियो के भी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका कक्षा 10वीं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कक्षा 10वीं हिंदी का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जो कि आपका है सही विकल्प। एक एक अंक के 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन सही विकल्प है। आपका पहला प्रश्न है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया तो कितने कालों में किया? इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तीसरा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है, तो किसकी परिभाषा है? पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो संस्कृति मानव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया की विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़े बनाते थे, तो लकड़ी से बनाते थे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके सही विकल्प यहाँ पे पूरे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। यहाँ पे भी आपके एक एक अंक के 6 क्वेश्चन पूछे जाने। आइए फटाफट से 6 के 6 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डैश डैश कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। इसका राइट आंसर है उत्साह कविता जो है फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां डैश डैश अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या है राइट आंसर? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डैश डैश कहते हैं, तो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। सेकंड है आपका, नेक्स्ट है आपका, सहनाई बजाने के लिए डैश डैश का प्रयोग होता है, तो सहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। उसका नेक्स्ट है आपका, यशोगान डैश डैश संधि का उदाहरण है, तो यशोगान जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, कवि लॉन्ग स्टॉक में डैश डैश फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड की शूटिंग हुई थी। इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे पूरी हो रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि A to Z मॉडल पेपर हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक नोटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम को और भी बेहतर बना देगी। इसके लिए आप लोग इजी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे किसी भी नोटिफिकेशन से आप दूर ना रह सकें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सत्य और असत्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एक अंक के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास हैं, बिल्कुल सत्य, पहला आपका सत्य है। सेकंड है आपका, जहां किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अन्युक्ति अलंकार होता है, ये आपका असत्य है। नेक्स्ट है आपका, मातृ भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेलती थी, बिल्कुल सत्य है आपका। अगला है आपका, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है आपका, राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य, यह आपका असत्य है। और हिरोशिमा भारत में है, यह भी आपका असत्य है। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे पूरे होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आपके 2 खंड दिए हुए, खंड अ जिसको आपको खंड ब से मिलान करना है। तो आइए फटाफट से मिलान कर लेते हैं। पहला है आपका आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर कौन है? नागार्जुन आपके आधुनिक कबीर हैं। सही जोड़ी मिक्स ना हो जाए इसलिए हम कलर का अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं चौपाई, तो चौपाई इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सममात्रिक छंद। चौपाई क्या है दोस्तों? सममात्रिक छंद है चौपाई। थर्ड है आपका देख सकते हैं, थर्ड है आपका
बाल मखीरा। तो थर्ड का आपका राइट आंसर है बाल मखीरा क्या है, लखनऊ। थर्ड है आपका बाल मखीरा, इसका राइट आंसर है लखनऊ। फोर्थ दोस्तों आप देख सकते हैं, फोर्थ आपका यहाँ पे आ चुका है कि समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं सबसे आगे रहने वाला। तो सबसे आगे रहने वाला कौन है, अग्रणी। सबसे आगे रहने वाला कौन है, अग्रणी। और लास्ट है आपका ऊंच नीच में बई कियारी। इसका राइट आंसर है जो उपजी सो भाई हमारी। क्या है, जो उपजी सो भाई हमारी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सही जोड़ी यहाँ पे अलग अलग कलर में हमने मिला दिया जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। तो आपके स्क्रीन के सामने एक वाक्य में उत्तर आ चुका है। आइए फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बादल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बादल से। सेकंड है आपका, रस किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कविता, कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि को पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है। तो वीर रस की कविताओं में ओज गुण होता है। नेक्स्ट है आपका, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी। तो मन सम्मोहन जगा रही थी। क्या जगा रही थी, मन सम्मोहन। नेक्स्ट है आपका, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां बैठकर लिखी। तो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी। इस प्रकार से यहाँ पे आपका एक शब्द और वाक्य में उत्तर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि हम आपको हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम आपको केवल क्वेश्चन आपका एक नजर में आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। आपने इन क्वेश्चन का कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न में कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको इसका पूरा पीडीएफ, वैसे भी आपको हम टेलीग्राम पे फुल सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम आपको अलग से भी प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। आपका 6वां क्वेश्चन आ चुका है, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। 7वां है आपका, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 8वां है आपका, परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया लिखिए अथवा स्मृति को पाथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है। 9वां है आपका, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा है लिखिए। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा स्थायी भाव संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां आपका, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 12वां है, आना एक 19 सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। आगे इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष, बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से जो भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपको पर्सनल भी इसका पूरा आंसर पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि और भी अलग अलग मॉडल पेपर सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी तक दोस्तों, जहां से आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना, इतनी ज्यादा हम आपकी मदद करेंगे इस आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 10वीं वाले पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, इसलिए 100% हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसी मॉडल पेपर के आधार पर। तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि आपके किसी भी सब्जेक्ट से एक भी अंक जो है हम आपके छूटने नहीं देंगे। हम आपको 80 में 80 अंक का क्वेश्चन, 75 में 75 अंक, जितने भी अंक आपका पेपर आता है हम आपको 100% अंक लाने की तैयारी करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, सभी प्रकार के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।